वो 22 साल का लौंडा और वो 4 बच्चों की माँ है, प्यार हो गया है। जो जो लड़की अपने धर्म की और अपने देश की नहीं हुई, वो हमारे देश की और हमारे मजहब की हो जाएगी। लड़के का नाम सचिन की जगह सलमान या सलीम होता ना, तो यही देश की गोदी मीडिया ये अब तक उसे देशद्रोही आतंकवादी साबित कर चुकी होती। कि जब एक महिला पाकिस्तान से बिना वीजा के हमारे देश में एंटर कर सकती है, तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है। हर जगह हिंदू मुसलमान आप जोड़ देते हैं, और भी भाभी आएंगी और भी भाभी आएंगी। एक आध अफगानिस्तान से भी पकड़ लाइए। इस देश के बहुत सारे ठाकुर हैं जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम ठाकुरों ने इस देश के लिए अपना सर कलम करवा लिया और वो पाकिस्तान की लड़की हमारे देश में आएगी। आपने प्यार नहीं किया है तो कहाँ जानेगा प्यार? नहीं, एक मैं वो 22 साल का लौंडा और वो 4 बच्चों की माँ है, प्यार हो गया है। जो लड़की अपने धर्म की और अपने देश की नहीं हुई, वो हमारे देश की और हमारे मजहब की हो जाएगी। किस तरीके की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। कौन सा सरहद है? प्यार का कौन सा सरहद है? जब उसको 4 बच्चे नहीं दिखे, अपना पति नहीं दिखा, अपना मजहब नहीं दिखा, आप कहते हैं कि वो प्यार करती है? वो आप ये समझिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब एटीएस ने उससे पूछताछ करी तो उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। जब फोन है वो, सुन लीजिए, छोटे छोटे बच्चे उसके गेम खेलेंगे। मुझे लग रहा है टाटा बिरला के घर में थी वो, जो 4 फोन थे उसके पास। और दूसरी बात ये कि जब आपके पास फोन है और मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड है, तो आपको हॉटस्पॉट से बात करने की जरूरत क्या है? और दूसरी बात, उसने अपने बच्चों का जाली आधार, आपने हमारे देश का आधार कार्ड कैसे बनवाया और हमारे देश में एंटर कैसे कर गई बिना वीजा के? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे देश की जांच एजेंसियों पर, सवाल खड़ा होता है देश के होम मिनिस्ट्री पर, देश के गृह मंत्रालय पर। सीमा कह रही है कि कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम सचिन से बहुत प्यार करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप भी भारत देश में नहीं रहेंगी, ये बात भी तय है। क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा के साथ नहीं रहने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ जरा सा भी, तनिक भी खिलवाड़ नहीं सहन कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी लड़के का नाम सचिन की जगह सलमान या सलीम होता ना, तो यही देश की गोदी मीडिया जो 6-6 घंटे का कार्यक्रम कर रही है, ये अब तक उसे देशद्रोही आतंकवादी साबित कर चुकी होती। वो तो लड़के का नाम सचिन है, तो इसलिए नहीं अभी तक वो एंगल दिया गया है, वरना अब तक तो इस देश के मुसलमानों को देशद्रोही और आतंकवादी साबित कर दिया। सचिन ने बहादुरी का काम किया, पाकिस्तान के लौंडिया उठा के लेकर आ गया, बड़ा बहादुरी का काम किया है। नहीं, पाकिस्तान की लड़की को लेके आए, बड़ा बहादुरी का काम किया है। अगर वो पाकिस्तान के 4 जवानों को मारता तब मैं कहता बहादुरी का काम किया है। वो काम हमारे देश के वीर सपूत करते हैं, वो काम हमारे देश के जवान करते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि जब एक महिला पाकिस्तान से बिना वीजा के हमारे देश में एंटर कर सकती है, तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है उस रास्ते से, कोई आतंकवादी भी आ सकता है। कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हमले होते हैं, वो कश्मीर का मुसलमान नहीं करता, वो आतंकवादी हमले करने का काम पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान से आतंकवादी कश्मीर के अंदर आते हैं और आकर हमारे कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले करने का काम करते हैं। क्या लग रहा है सचिन हुस्न के चक्कर में देश को खतरे में डाल दिया? हुस्न के चक्कर में? अरे भैया, एटीएस ने जब उससे पूछताछ करी तो पूछताछ में यह पता चला कि वो कई और लड़कों से भी बातचीत किया करती थी। ये बात मैं आपको बता दूं, जो ये जासूस लोग होते हैं, इनके निशाने पर कई लोग होते हैं, लेकिन उसके संपर्क में थी वो। बिल्कुल, इनके निशाने पर कई लोग होते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि फंस कौन सकता है। और जो फंस जाता है उसके सहारे उसको अपना बुद्धू टाइप का कौन? बिल्कुल, हाँ, उसको अपना रास्ता बनाकर जरिया बनाकर देश के अंदर एंटर करने का काम करती हैं। और उसके बाद हमारे देश की जो खुफिया जो चीजें हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम। सीमा के साथ क्या करना चाहिए? आखिरी फैसला और मोहित शर्मा का क्या, सीमा के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर को या तो पाकिस्तान के हैंड ओवर कर देना चाहिए, और अगर पाकिस्तान में वो नहीं जाती है, मना करती है जाने से, तो भारत देश की सरकार को सीमा हैदर को उम्र कैद के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद आम हो जाएगा। वहाँ पे जो मौलाना है वो फतवा जारी कर दिया, कह रहा है कि यहाँ उसका सरकलम कर दिया जाएगा। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो उनकी देश की नागरिक है, वो उसके साथ कुछ भी करें, वो हमारा फर्ज नहीं है। लेकिन सीमा हैदर भारत देश के अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि हम भारत देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। हैदर नहीं, सीमा सचिन बोलिए, सीमा भाभी बोलिए। कम से कम भाभी आपकी होगी, आपकी भाभी होगी। आपकी भाभी है तो आपकी भाभी को एटीएस वालों से छुड़ा कर ले आइए, ना। नहीं, आ गई ना आपकी भाभी, तो अपनी भाभी से मिलने तो चले जाइए। नहीं, मिल के आ गए
तो आप मानते हैं भाभी है वो आपकी? राष्ट्रीय भाभी है हमारी, नहीं अरे देश की भाभी है। आपकी भाभी होगी, राष्ट्रीय मत बनाइए उसको, राष्ट्रीय मत बनाइए। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। एक हिंदू भाभी के साथ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दामाद बन गए हैं और 2024 से पहले और भी भाभी आएंगी। आप एक बात मुझे बताइए, आपका मानसिक संतुलन खराब है? हर जगह हिंदू मुसलमान आप जोड़ देते हैं, और भी भाभी आएंगी और भी भाभी आएंगी। एक आध अफगानिस्तान से भी पकड़ लाइए, नहीं काहे पकड़ कर लेके आते हैं। और दूसरी बात ये कि आप गारंटी लेते हैं इस बात की कि अगर कल को वो सीमा हैदर जो है वो जासूस नहीं निकलेगी, आप गारंटी लेते हैं इस बात की? वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। अरे तो वासुदेव नहीं नहीं नहीं, हम लोग अगर वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दे देंगे, जासूसों को अपने देश में पनाह दे देंगे। आशिक है सीमा, हाँ। आशिक है, वो हाँ। मोहब्बत करती हो, आतंकवादी कैसे? आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है किस तरीके से भारतीय जो लोग हैं, अगर उनको पकड़ा जाता है जासूसी के इल्जाम में तो क्या सलूक पाकिस्तान उनके साथ करता है। नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं क्यों मानूंगा? वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों का खून बहाता है, उस मुल्क की हम महिला को अपने देश की वो मानेंगे बहू? लगा रहे हैं देश की भाभी, सीमा भाभी। हाँ, लोग तो नहीं लगा रहे, आप ही लगा रहे हैं, क्योंकि आप उसके जेठ लग रहे हैं, है ना? सीमा का जेठ है ना, आप ही है ना? आपको शर्म नहीं आती है? देश में कितनी महंगाई हो गई है। भतीजा भी तो है, खुश होइए ना। है आपका चाचर भतीजा भी तो है। भैया, मेरा काय का भतीजा, आपका भतीजा होगा। अपने भतीजे को घर लेके जाइए, उसे चॉकलेट खिलाइए, घुमा फिरा कर लेके आइए, पता चला आपका भतीजा आपका ही घर फुलाट कर गया, फिर पता चलेगी आपको।